प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं नीरज शर्मा आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं। राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो कैसे हैं आप सब लोग? सभी को नमस्कार, बहुत बहुत सारा प्यार मेरे प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करता हूं बेटा बहुत अच्छे होंगे, एकदम आप लोग बढ़िया होंगे। ठीक है, चलिएगा, तो सब लोग एकदम मस्त हैं। चलिए दोस्तों, तो बेटा हमारे विलोम शब्द चल रहे हैं, है ना। और आप लोगों को लगता है कि विलोम शब्द की क्लास छोटी होती है। बेटा विलोम शब्द की संख्या बहुत सारी होती है ना, लेकिन फिर भी हमको बहुत सारे विलोम शब्द ऐसे हैं जो पढ़ने ही होते हैं, जिनको हम छोड़ नहीं सकते। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और बारिश बेटा बहुत ज्यादा है, सब लोग अपना ख्याल रखिएगा ना। बारिश इतनी तेज है, बहुत तेज बारिश है, हर जगह बारिश है भाई। चलो बच्चों, तो चलिए बेटा नंबर 1, जैसे पहला विलोम शब्द मैंने आपके सामने कहा आपत्ति। आपत्ति का विलोम क्या होता है? ठीक है, चलो मेरे प्यारे बच्चों, एक शब्द लिखेंगे आप लोग, आपत्ति। आपत्ति का विलोम क्या होता है? नंबर 2 मैंने कहा आबाद। आबाद, आबाद का विलोम क्या होगा? नंबर 3 मेरे बच्चों गणतंत्र का विलोम क्या होगा? गणतंत्र। सभी मेरे प्यारे बच्चे बताइए। चलो दोस्तों, मैंने कहा मेरे बच्चों, जैसे आपके सामने अमृत, अमृत का विलोम बताइए। ठीक है, मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चे शुर, शुर का विलोम बताइए। ठीक है, नंबर 6 दोस्तों, हाँ मैंने कहा बेटा अर्जन, अर्जन का विलोम बताइए। चलो सब लोग बताएंगे। अब तुम्हें एक शब्द मिलता है आपत्ति, या आपत्ति मिलेगा या विपत्ति मिलेगा, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों आप जानते हैं आपत्ति और विपत्ति जो होती है समानार्थ शब्द होते हैं, और इनको दूर करने के लिए इंसान के पास पैसा होना चाहिए, संपत्ति होनी चाहिए, दौलत होनी चाहिए, तभी वो मेरे प्यारे बच्चे हम पूर्ण कर सकते हैं, अन्यथा जीवन में परेशानियों का सामना करना ही पड़ता है। ठीक है, जैसे कि अब आप देख रहे हैं। ठीक है मेरे बच्चों, तो बेटा आपको मेरे प्यारे बच्चे पता है आपत्ति या विपत्ति दोनों एक ही बात है, कभी टेंशन मत लेना, अलग मत समझना। इन दोनों का विलोम क्या होता है मेरे बच्चों? संपत्ति होता है। क्या होता है बेटा? संपत्ति। जो पैसा है, दौलत है, वही आपको अपने स्थान तक पहुंचा सकता है। ओके मेरे बच्चे, आबाद का विलोम क्या होता है बेटा? आबाद का विलोम बताएंगे सभी मेरे प्यारे बच्चे। आबाद का विलोम क्या है? बताओ भाई, आबाद का विलोम बोलो। तो बेटा आप जानते हैं आबाद का विलोम या तो बर्बाद आपको मिलेगा या वीरान आपको मिलेगा। आबाद या वीरान। आबाद का विलोम क्या होता है बेटा? या तो आपको वीरान मिलेगा या मेरे प्यारे बच्चों आपको बर्बाद मिलेगा। बर्बाद। ठीक है, हाँ ओके दोस्तों, तो सभी मेरे प्यारे बच्चे ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन आता है मेरे बच्चे, गणतंत्र। गणतंत्र उसे कहते हैं जहां पर राष्ट्रपति शासन होता है, सॉरी जहां पर मेरे बच्चों हर 5 वर्ष बाद चुनाव होते हैं, राष्ट्रपति बदले जाते हैं, है ना, हर जगह। और एक जगह ऐसा होता है कि भैया पीढ़ी दर पीढ़ी उसी परिवार से शासन चलता है ना। तो याद रखना, गणतंत्र का विलोम मेरे प्यारे बच्चों राजतंत्र होता है। अच्छे से आपको याद रखना है ना। अमृत, अमृत देवता पीते थे, है ना, हाँ अमृत देवता पीते थे, और मेरे बच्चों विष राक्षस पीते थे। शुर, शुर माने होता है देवता, और बेटा असुर माने होता है दानव, तनुज। असुर, असुर। और अर्जन का विलोम क्या होता है? अर्जन माने होता है कुछ चीजों का इकट्ठा करना। नाबाद नहीं मेरे बच्चे, है ना, नाबाद नहीं कहेंगे बेटा। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चे अर्जन का विलोम होता है व्ययन। व्ययन। अब एक शब्द मैं आपके सामने लिखता हूं। मैंने कहा मेरे बच्चे नंबर 7, जैसे एक शब्द मैंने आपके सामने लिखा उपकार। उपकार का विलोम बताइए। उपकार। ठीक है, चलो उपकार का विलोम बताएंगे सभी प्यारे बच्चे। उपकार का विलोम बोलो बेटा, बताइए। एक शब्द होता है आमदनी, कि मुझको आमदनी तो 10 रुपए है आमदनी। और बेटा
उसका विलोम क्या होगा? सब मेरे प्यारे बच्चे बताइए, सब बताएंगे भाई। विसर्जन नहीं मेरे भाई, विसर्जन नहीं, अर्जन का व्ययन होता है, ठीक है। हाँ बोलो, भगवान को मानने वाला जो होता है उसे बोलते हैं आस्तिक। आस्तिक। और मेरे प्यारे बच्चे, मैंने कहा एक शब्द जो बड़ा पूछा जाने योग्य होता है, बहुत अच्छा शब्द होता है, वो भी है ना, वो भी आप एक बहुत अच्छा शब्द होता है आपका, जैसे कि मैंने कहा ईमानदार। ईमानदार का तो बेईमान बता देंगे आप लोग मेरे बच्चे। मैंने कहा आशीर्वाद। आशीर्वाद, आशीर्वाद का भी विलोम बताइए, बोलो भाई। और दोस्तों मैंने कहा आमदनी। आमदनी लिख दिया, आयात भी लिख दिया। और बेटा अब मैं लिखा मैंने आराम। आराम, आराम का विलोम। तो उपकार का विलोम क्या होता है? अपकार होता है मेरे प्यारे बच्चों, अपकार। आमदनी का विलोम आप बताइए मुझे, आमदनी का विलोम आप बता दीजिए। हां, आमदनी, आमदनी होती है इनकम, कमाई। और बेटा खर्च होता है व्यय, खर्च। आमदनी 10 रुपया और खर्च 50 रुपया। आस्तिक का विलोम होता है मेरे प्यारे बच्चों नास्तिक, जो भगवान में विश्वास नहीं रखते, उन्हें कहते हैं नास्तिक। आशीर्वाद का विलोम बताएंगे मेरे प्यारे बच्चे, बताइए। अर्जन माने होता है बेटा किसी चीज को इकट्ठा करना, है ना। आशीर्वाद का विलोम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? आशीर्वाद का विलोम या तो आपको शाप मिलेगा, शाप, या मेरे प्यारे बच्चों अभिशाप। अभिशाप, ठीक है। आगे आता है आराम। आराम का विलोम क्या होता है? सब लोग बताइए। विश्राम कर लीजिए। विश्राम भी वैसे आराम का होता है। आराम का मुश्किल कर देंगे, या फिर हम कह सकते हैं आसान। आराम, आराम नहीं करते यार, हम तो परिश्रम करते हैं, परिश्रम, ठीक है। हां, मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने आसान। आसान का विलोम बताइए। और दोस्त एक शब्द आता है अवरोह। अवरोह, अवरोह जानते क्या होता है? आरोह लिखेंगे, आरोह, आरोह। हां, आराम का वैसे सही परिश्रम, या फिर आपको तकलीफ भी मिल सकता है। तकलीफ, तकलीफ, बढ़िया बड़ी तकलीफ देता है। आराम नहीं मिल रहा है, डॉक्टर के पास गया था, तकलीफ है मुझे अभी भी, तकलीफ भी मिल सकता है ना। आसान का मुश्किल हो जाएगा। अरे बड़ा आसान है, आसान नहीं यार, बड़ा मुश्किल है ना। हां, आपत्ति का मतलब होता है बेटा परेशानी। आपत्ति का मतलब होता है परेशानी। आसान को बोलते हैं मुश्किल। अरे भैया बड़ा मुश्किल है यार जीवन जीना, ठीक है मेरे बच्चों। आरोह का विलोम, आरोह होता ऊपर, मतलब बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम आरोह। और घटता हुआ क्रम जो होता है अवरोह। मैथ की भाषा में आप लोगों ने ये चीजें ध्यान रखी होंगी। आरोह का विलोम होता है अवरोह, ठीक है मेरे बच्चे, याद रखेंगे। कहते हैं ना, अरे यार तू तो आराम करता है पूरे दिन, तू तो कुछ भी नहीं करता, मेहनत तेरे जीवन में नहीं है। अरे नहीं यार, बड़ा बहुत परिश्रम करता हूं भाई, नौकरी नहीं मिल रही है, बड़ा परेशान हूं, ठीक है। हां चलिए, चलो बेटा, कुछ बच्चों के मन में डाउट आ रहा है कि भैया कठिन। बेटा यदि मैं कहता सरल, अरे भैया बड़ा सरल है पढ़ना, पढ़ना तो बड़ा सरल है, तो आप में से कुछ बच्चे कहेंगे भैया सरल नहीं है, बड़ा कठिन है ना। सरल का कठिन करिएगा। सरल नहीं है, कठिन है भाई जीवन को जीना, ठीक है। लोग जीने नहीं देंगे, ताने मारते हैं, लोग ताने मारते हैं मेरे बच्चे, ठीक है। मैंने कहा बेटा स्वस्थ रहो, स्वस्थ जीवन जियो, स्वस्थ, स्वस्थ। तो आप क्या बोलेंगे? अस्वस्थ। ए लगा करके आप इसका विलोम बना देंगे अस्वस्थ, है ना। चलो बेटा, मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चे आपको स्वतंत्र रहना चाहिए, आपको स्वतंत्र रहना चाहिए, किसी पर भी किसी के हिसाब से नहीं चलना चाहिए। तो स्वतंत्र का विलोम बताइए क्या होता है, बताएंगे मेरे बच्चों। हां, एक शब्द आता है बेटा संस्कृत में व्यष्टि। व्यष्टि, व्यष्टि का विलोम बताओ। व्यष्टि। और मेरे बच्चों मैंने कहा जब किसी को बुलाया जाता है उसको कहा जाता है आहूत। आहूत, आहूत का विलोम बताइए।
तो स्वतंत्र का विलोम क्या होता है? स्वतंत्र होता है व्यक्ति आजाद, वो गुलाम नहीं कह सकते, आजाद का गुलाम कहिएगा, है ना। रोगी का निरोगी कहिएगा। स्वतंत्र का विलोम होता है परतंत्र, जो दूसरे के अनुसार चलता है, दूसरे के हिसाब से चलता है। भाई मैं तो गुलाम हूं उसका, परतंत्र कहते हैं उसको। उसी भाषा में आंसर दीजिएगा। आप यदि उसके विपरीत भाषा में या विपरीत अर्थ देंगे, जो बेटे जैसे आपने कहा गुलाम, गुलाम होता है आजाद का, आजाद नहीं मैं तो गुलाम हूं, ठीक है। यदि आपसे मैं कहता कि आप तो आजाद बालक हैं भाई, आजाद हिंदुस्तान के बालक हैं, तो आप कहते कि नहीं भैया अभी तो हम थोड़े बहुत गुलाम हैं, है ना, याद रखिए। तो बेटा व्यष्टि का विलोम होता है समष्टि। अब तुम कहोगे भैया व्यष्टि का मतलब क्या होता है? व्यष्टि होती है बेटा अलग होने का बोध, अलगाव। समष्टि होता है सबके साथ रहने का एक बोध कराता है, ठीक है, याद रखिए। आहूत होता है बुलाया हुआ, और जिसको नहीं बुलाया जाता उसे कहते हैं अनाहूत। जैसे मान लीजिए एक बात बताऊं मैं आपको, आपके घर में जैसे आपके यहां शादी है, आपने मुझे कार्ड नहीं दिया, आपने मुझे इनविटेशन नहीं दिया मेरे बच्चों, है ना, है ना बच्चे, और मैं फिर भी आप मुझे पता लगा कि आपके यहां शादी है, तो फिर भी मैं पहुंच गया, है ना, मैं पहुंच जाता हूं, तो बेटा मैं अनाहूत व्यक्ति हुआ, बिना बुलाए पहुंच गया। और एक होता है आहूत, जिसे बुलाया गया है, ठीक है, जिसे बुलाया न गया हो वो अनाहूत होता है, जिसे बुलाया गया हो वो आहूत होता है, ठीक है मेरे बच्चों। आजाद का विलोम मेरे प्यारे बच्चे गुलाम बताना है, आप लोगों को ध्यान रखना है। एक आता है मेरे प्यारे बच्चे हमारा शब्द सृष्टि। भैया इस सृष्टि को किसने रचा है? सृष्टि को तो भैया रचने वाले भगवान है ना, हाँ ठीक है मेरे बच्चों। तो सृष्टि का विलोम क्या होता है? सृष्टि होता है किसी चीज की रचना होना, और मेरे प्यारे बच्चे प्रलय होता है किसी चीज, उस चीज का नष्ट हो जाना, प्रलय। सृष्टि का विलोम क्या बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों? प्रलय बताना बेटा, ठीक है भाई, याद रखोगे इन बातों को अच्छे से, ध्यान रखना बच्चों, ध्यान। चलो मेरे बच्चों, अब मैंने एक शब्द आपके सामने लिखा, जैसे बेटा उतार, उतार, अरे जीवन है तो उतार चढ़ाव रहेंगे, उतार। और आप इसका विलोम क्या बताएंगे? जल्दी से बताइए। मैंने कहा ऊपर, बताइए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कहा जैसे एक शब्द आपके सामने मेरे भाई, उत्तीर्ण, उत्तीर्ण, बताओ जल्दी से। आप लोग रिवीजन करिए भाई, सब लोग साथ के साथ बोलते चलेंगे, है ना। मैंने कहा मेरे बच्चों उदार, उदार। और एक मैंने नंबर 25 लिखा आपके सामने, उधार, उधार। कहते हैं ना सेठ जी आज उधार दे दीजिए, कल नगद दे देना। वो नगद नहीं होता, वो शब्द गलत होता है, नकद होता, नकद, नगद नहीं नकद। समझ रहे हैं ना बच्चों? हाँ सभी बच्चे, तो जल्दी से ताड़ा ताड़ी आंसर दीजिएगा एक बार, जबरदस्त। सर जी क्वेश्चन नंबर 17 बेटा व्यष्टि, व्यष्टि होता है अलग रहने का, अलगाव। और बेटा जो सबके साथ रहने का बोध होता है समष्टि। जैसे एक मित्रता होगी तो आप सबके साथ रहेंगे, है ना, ओके बच्चों। और मेरे बच्चों मान लीजिए आपकी मित्रता नहीं तो आप व्यष्टि अलग रहेंगे, ठीक है, हाँ। तो उतार का विलोम होता है मेरे बच्चों चढ़ाव, ऊपर का विलोम होता है बेटा नीचे, ठीक है। उत्तीर्ण का विलोम होता है मेरे प्यारे बच्चों अनुत्तीर्ण, ठीक है। उदार का विलोम क्या होता है? उदार बताइए। उदार उस व्यक्ति को कहा जाता है जो बड़े अच्छे दिल वाला होता है। मान लीजिए आपको आज 10 रुपए की जरूरत है, आप उस व्यक्ति के पास गए, आपने कहा कि भैया मुझे 10 रुपए चाहिए, मेरे को ये कार्य करना है ना। तो उसने कहा ठीक है भाई, आपको यदि दिक्कत है तो लीजिए, ले जाओ, लो 10 रुपए मेरे से ले जाओ, है ना। तो उदार का विलोम क्या होता है मेरे बच्चे? उदार का विलोम आप बताएंगे अनुदार या कृपण, जो बड़ा वैसा होता है, अनुदार या मेरे बच्चों कृपण। उधार का विलोम आप मुझे बता दीजिए। उधार, तो उधार का विलोम मेरे प्यारे बच्चों नकद। क्या होता है बेटा? नकद होता है। और आपके अंदर मन में कोई क्वेश्चन आए ना तो उसे लिख देना जरूर, है ना। नगद नहीं बोलते बेटा, नगद जो बोल रहे हैं ना बच्चे कि भैया नगद भी तो कहते हैं, बेटा नगद वर्तनी की दृष्टि से गलत होता है, वर्तनी की दृष्टि से यह शब्द गलत होता है, नकद होता है शब्द सही।
वर्तनी में नगद शब्द गलत होता है मेरे भाई, इसलिए नकद पढ़ेंगे, नगद नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, याद रखना बच्चों, स्वतंत्र जो आजाद है, जो किसी के अधीन नहीं है, जो अपना जीवन बहुत अच्छे से जी रहा है, किसी के अधीन नहीं रह रहा है वो, है ना। और बेटा इसका विलोम होता है परतंत्र, जो दूसरे के अनुसार चल रहा है। भैया मैंने कहा कि जाओ तो जाना, मैंने कहा आओ तो आ जाओ, मैंने कहा बैठो तो बैठ जाना, खड़े हो तो खड़े हो जाना, वो होता है परतंत्र, दूसरे के अनुसार, उसके गुलामी में जीना। गुलाम वंश नहीं देखा था आपने? बताइए मेरे प्यारे बच्चों। तो बेटा नगद मत लगाना, नगद बेटा हमारा गलत आंसर होता है, इसको आप बिल्कुल भी वर्तनी की दृष्टि से मत सही करना। ठीक है मेरे बच्चे। हाँ आगे एक शब्द मैंने लिखा नंबर 26, उन्नत। अरे भैया बड़ी उन्नत फसल है, उन्नत 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 पैदावार होती है, बताओ बोलो मेरे बच्चे। अरे एक होता है जो बड़ा मेहनती व्यक्ति होता है, बड़ा उद्यम करता है, बड़ा मेहनती व्यक्ति होता है, उद्यम। नंबर 28 एक शब्द बोलूं तो मेरे बच्चे, जैसे मैंने कहा आपका एकता। एकता, एकता भी बहुत पूछा जाता है। एकता बताइए जल्दी से, एकता से बताइए मेरे बच्चों। उत्तीर्ण होता है बेटा पास हो जाना, है ना, और अनुत्तीर्ण होता है फेल हो जाना। सर क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है, एक बार जरा चेक करा लेते हैं, एक बार चेक करा लेते हैं, रुक जाइए। तो बोलो मेरे प्यारे बच्चे, उन्नत का क्या होता है मेरे बच्चे? अवनत। अवनत क्या होता है दोस्तों? अवनत हो जाएगा, अवनत। ठीक है बेटा, अवनत। अधम का क्या होता है? आलस्य। अधम का होता है मेरे बच्चों आलस्य। अरे बड़ा आलस्य है उसके शरीर में, जरा भी मेहनत नहीं करनी चाहता, आलस्य। एकता का विलोम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? अनेकता। एकता का विलोम होता है अनेकता। नंबर 29, और 29 नंबर पे मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने प्रमाणित। प्रमाणित, प्रमाणित का विलोम बताइए, प्रमाणित का। नंबर 30 आया मेरे प्यारे बच्चों बहिरंग। बहिरंग मतलब बाहर का जो रंग होता है उसे बहिरंग कहते हैं, है ना, और इसके विलोम हो जाएगा अंदर का रंग। ठीक है। हाँ, आजाद क्या होता है? जैसे बेटा आजाद तनीषा उसे कहते हैं जो किसी के अधीन नहीं होता, है ना, हमेशा अपने अनुसार सारे कार्यों को करता है। ओके मेरे बच्चों, तो प्रमाणित का विलोम आप क्या बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों? अप्रमाणित। क्या बताओगे बेटा? अप्रमाणित। बहिरंग का विलोम क्या बताएंगे मेरे प्यारे बच्चे आप लोग? अंतरंग। अंतरंग। ठीक है, अंदर के जो रंग होते हैं, है ना। आपने कहा मेरे प्यारे प्यारे साथी घृणा। घृणा का विलोम बताइए बेटा। घृणा, घृणा होता है किसी से जब हम नफरत करते हैं, है ना। अरे मैं उससे बड़ी नफरत करता हूं, मुझे घृणा है उस व्यक्ति से, है ना, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? प्रेम। ठीक है, प्रेम। मैं उससे प्रेम करता हूं भाई, घृणा नहीं, प्रेम करता हूं। चलो मेरे प्यारे बच्चों, बोलो बेटा। मैंने कहा जैसे आपके सामने हार जीत तो मैंने करा दिया था नकल, हार और जीत तो लिख दिया था, है ना बच्चों। हार जीत तो बेटा कल मैं करा चुका था, है ना, वो शब्द भी करा दिया। हाँ, एक शब्द होता है मेरे प्यारे बच्चों, आप कहते हैं शाकाहारी। शाकाहारी, शाकाहारी का विलोम बताइए बच्चों, इसको बताओ। शाकाहारी का विलोम बताएंगे। जो साग सब्जी खाता है, कुछ नहीं खाता वो शाकाहारी होता है। जो दूध पीता है, रोटी सब्जी खाता है, हरी सब्जी खाता है ना, जो मांस बिल्कुल नहीं खाता, उसे कहते हैं शाकाहारी। सृष्टि का विलोम बेटा प्रलय होगा। सृष्टि माने होता है किसी चीज की रचना होना, प्रलय माने होता है हर चीज उसका नष्ट हो जाना। ठीक है, और वर्कशीट मेरे प्यारे बच्चों उसमें डाल दी गई है, आप लोग सब उसको देख सकते हैं। सभी लोग बताइए मेरे बच्चों। एक शब्द लिखा मैंने मेरे प्यारे बच्चों, बर्बर। बर्बर कहते हैं ना, बर्बर व्यक्ति है, बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। शाकाहारी का विलोम मेरे प्यारे बच्चों मांसाहारी होता है।
मांसाहारी। बर्बर का विलोम क्या होता है? जो मेरे बच्चों सभ्य होता है। अरे बड़ा भैया बड़ा सभ्य आदमी है ना, सबसे बड़े अच्छे से बात करता है ना। लाइट चालू कर लो बेटा, लाइट तो चालू है, पता नहीं इस स्टूडियो में कुछ ज्यादा दिक्कत है। अधम, अधम होता है बेटा, अधम का मतलब होता है नीच, ठीक है। अधम का विलोम उत्तम बताएंगे। ठीक है दोस्तों, ये नेटवर्क में क्या दिक्कत हो रही है भाई? बोलो भाई, एक बार देखिए जरा बेटा, एक बार बताइए क्लियर है क्या? कुछ बच्चे बेटा इसमें दिक्कत कर रहे हैं। चोर का विलोम मेरे बच्चे साहू होता है ना, सिपाही भी मिल जाता है। चोर का विलोम मेरे प्यारे बच्चे चोर, चोर का विलोम आपको साहू भी मिल जाएगा, साहू और बेटा सिपाही भी मिलता है, चोर सिपाही। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे ही एक शब्द पूछा जाता है राजा का विलोम। तो राजा के 3 विलोम बनते हैं, राजा के 3 विलोम बनते हैं भाई, है ना बेटा। क्लियर है तो फिर मजा लीजिएगा यार, है ना। फिर मुझे ये लगता है शायद दिक्कत हो रही है, फिर मेरे को मजा नहीं आता पढ़ाने में। राजा का एक तो बेटा रंक होता है, रंक बोले तो गरीब, एक तो राजा का रंक हो गया, एक मेरे प्यारे बच्चों रानी हो गया, राजा का रानी, और एक होता है मेरे भाई प्रजा, राजा रानी प्रजा। एक शब्द आएंगे बेटा आपके सामने, मैंने कहा फलाहारी का विलोम। फलाहारी का विलोम बताइए आप मुझे प्यारे बच्चों। बंधन का विलोम बताइए, बंधन। आप मुझे बाढ़ का विलोम बताइए। जैसे बारिश पड़ रही है तो बाढ़ आ रही है, बहुत सारी जगह आती है ना। एकता का विलोम बेटा अनेकता होगा, ठीक है। चोर शाहू, है ना। तो मेरे बच्चे फलाहारी, जो फल केवल फल खाता है, और जो अनाज खाता है उसे अनाजी कहते हैं, अनाजी। ये सभी पूछे गए शब्द हैं। बंधन का विलोम मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? मुक्त होता है। मैं तो बंधन में तो बेटा बंधा हुआ है, और मुक्त है तो आजाद है, खुला हुआ, ठीक है। हाँ बाढ़ का विलोम बताएंगे, बाढ़, बहुत ज्यादा बाढ़ आ रही है, पूरे में जल ही जल है, तो मेरे बच्चे इसका विलोम आप बताएंगे सूखा। बाढ़ का विलोम सूखा, ठीक है। हाँ चलो बोलो मेरे प्यारे बच्चे, एक शब्द मैंने कहा भूत। भूत का विलोम बताओ सब लोग, भूत। अब कुछ बच्चे कहते हैं भैया भूत का तो मैंने शायद लिखवा भी दिया है कि भैया भूतकाल लिखिएगा। अरे बेटा भूतकाल मिले या भूत मिले ना, तो उसका भविष्य बताना, गलत मत करना। तो उसका मेरे प्यारे बच्चों भविष्य बताना बस, है ना, याद रखना अच्छे से। आइए, मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चों नंबर 40 भारी। अरे भैया बड़ा भारी है, भारी का बताइए। 41 नंबर मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपके सामने लिखा एक शब्द, जैसे बेटा मैंने कहा मानव, है ना, मानव, मानव। मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चों महात्मा। अरे महात्मा आदमी है यार, महान आत्मा है। 43 नंबर आप कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों एक शब्द बुद्धिमान। अरे बड़ा बुद्धिमान आदमी है, बड़ा सोच समझकर चीजों को रखता है। बोलो भाई, सब लोग याद कर लेना इन शब्दों को। मैंने लिखा बुराई। अरे भैया बड़ी बुराई है उस आदमी में। और 45 नंबर एक शब्द लिखा मेरे बच्चों आपके सामने भव्य। भव्य सब लोग बताइए, मानव का दानव होता है बेटा, मानव इंसान होता है, दानव राक्षस की श्रेणी में जाता है। मानव का दानव। चलो सब लोग बताएंगे। तो भारी का विलोम क्या होता है? सर साफ नहीं दिख रहा है, पिक्चर सही नहीं है, क्वालिटी आज इतनी खराब कैसे है? भाई ये बारिश की वजह से हो सकता है शायद, है ना, ये नेटवर्क इश्यू हो सकता है, क्योंकि बारिश जो पड़ रही है ना बेटा,
तो क्या है कि यहां पर सभी लाइनें नीचे से आ रही हैं, तो हो सकता है वहां पर पानी वानी भर गया है, तो इस वजह से दिक्कत बन गई हो, है ना। और जिन बच्चों को क्वालिटी अच्छी नहीं दिख रही है ना, वो एक बार कोई ऐसा चिन्ह दे, एक बार बता दें, नो लिखकर भेज दे। क्वालिटी अच्छी है तो यस लिखिए, क्वालिटी अच्छी लिखी नहीं है तो नो लिखिए। चलो सब लोग बताओ, इसकी फिर मैं वीडियो बनाता हूं, नेटवर्क वाले के पास भेजता हूं, उनका देखिए कितनी दिक्कत बच्चों को आ रही है। सच का झूठ हो जाएगा बेटा, बिलर हो रहा है। यदि देखो क्वालिटी अच्छी है तो यस लिखिएगा, और क्वालिटी बेकार है तो नो लिखिएगा, जल्दी से एक बार, क्योंकि मैं इसकी वीडियो बनवा रहा हूं और इस वीडियो को ऊपर भेजूंगा कि देखिए कितना गंदा इश्यू आ रहा है, बच्चों को कितनी समस्या हो रही है। क्वालिटी अच्छी नहीं है तो इसका मतलब नो। हाँ भाई ज्यादा वोट है 9 बच्चों की, नो 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 नो, गलत। सही बात है, जब क्वालिटी अच्छी नहीं है तो। ठीक है भाई बच्चों, ओके। तो बेटा ये मैं रिपोर्ट ऊपर दूंगा बिल्कुल। भारी का विलोम क्या होता है दोस्तों? हल्का। भारी का हल्का होता है। मानव का दानव, महात्मा का दुरात्मा। दुर माने बुरी आत्मा, अरे भैया बड़ी बुरी आत्मा आदमी है तो। बुद्धिमान का बुद्धिहीन, ठीक है। बुराई का अच्छाई, ठीक है। और भव्य का साधारण, ठीक है मेरे बच्चों, भव्य का साधारण। तो ये बात आपको याद रखनी है। चलो एक शब्द मैंने आपके सामने लिखा 46 नंबर, मनुज। एक शब्द लिखा मेरे बच्चों मनुज। मनुज का विलोम बताइए। चलो मनुज का विलोम बताएंगे। हाँ बेटा ठीक है, मुझे पता चल गया कि क्वालिटी में बेकार है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो इसकी वीडियो मैंने बनवा ली है। आपके कमेंट मैंने बेटा सिस्टम के माध्यम से भी देख लिए, ऊपर स्क्रीन पर भी देख लिए। दिक्कत है तो फिर दिक्कत है, बिल्कुल दिक्कत है, आप लोगों की बात है ना। तो इसको जरूर ऊपर भेजा जाएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है मेरे भाई। हाँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल बिल्कुल मेरे प्यारे बच्चों। हाँ तो एक शब्द आया मेरे प्यारे बच्चों मलिन। मलिन का विलोम। चलो मलिन हो गया। और मेरे प्यारे बच्चे मनुज का बताइए। तो मनुज का क्या हो जाएगा बेटा? धनुज, ठीक है। मलिन का होता है मेरे बच्चे, मलिन माने होता है गंदा, और बेटा इसका विलोम होगा निर्मल, साफ, शुद्ध, साफ एकदम, है ना, एकदम शुद्ध साफ। कैमरा सेटिंग चेंज, बेटा कैमरा नहीं है, नेटवर्क इश्यू है, ठीक है मेरे भाई। मनुज का विलोम धनुज होता है दोस्तों, याद रखिएगा। और मैंने कहा मेरे बच्चों मित्र का विलोम बताइए। मित्र का विलोम, चलो 49 नंबर मैंने कहा मुख्य का विलोम बताइए। मुख का विलोम, मुख का विलोम। और बच्चों मैंने कहा 50 नंबर मुख हो गया, मुख्य का विलोम बताइए। मुख्य का बताओ बच्चों। तो मित्र का क्या होता है? मित्र का शत्रु हो जाएगा, दोस्त का दुश्मन हो जाएगा दोस्तों। मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। मनुज बेटा मानव कहा जाता है। मनुज को मानव भी कहते हैं, धनुज को दानव कहते हैं। जैसी भाषा में बोला जाएगा वैसे ही अर्थ देना है आप लोगों को, ठीक है। तो मित्र का मेरे प्यारे बच्चों शत्रु होता है बेटा। मुख का विलोम पृष्ठ होता है मेरे बच्चों, पृष्ठ, है ना। मुख का विलोम मेरे प्यारे बच्चे गौण होता है, गौण, है ना। दोस्त का विलोम मेरे बच्चे दुश्मन होता है मेरे प्यारे बच्चे, दुश्मन, है ना, याद रखिएगा। और लीजिए 52 नंबर शब्द एक मैं बोलता हूं आपके सामने। मैंने कहा मेरे बच्चे मूल्यवान। मूल्यवान का विलोम बताइए। मूल्यवान का विलोम, मूल्यवान जो चीज बड़ी कीमती होती है ना। मलिन गंदा होता है, निर्मल साफ होता है, ठीक है मेरे भाई।
तो बेटा याद रखना है आप लोगों को। मूल्यवान का बताना है मूल्यहीन, जिसका मूल्यहीन है, जो कीमती नहीं है, मूल्यहीन। ओके, याद रखिए इन चीजों को अच्छे से, ठीक है। हाँ, वर्कशीट मेरे प्यारे बच्चों, हाँ वर्कशीट देखो उसका तो मैंने आपको दिलवा दी है, पत्र लेखन वाली, है ना। अब मेरे बच्चों इसका भी दिलवा देंगे। दोस्त, ये अच्छा मुख्य, मुख्य होता है जो विशेष होता है ना, याद रखिए। अब एक शब्द आता है मेरे प्यारे बच्चों नंबर 53, सन्यासी। जिसने हर चीज से सन्यास ले लिया हुआ है वो सन्यासी है। सन्यासी उसे कहते हैं जो बाबा होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, है ना, वो बेटा सन्यासी होते हैं। और जो अपना जीवन अच्छे से जी रहे हैं, है ना मेरे प्यारे बच्चे, वो कौन है? वो तो भैया गृहस्थ है, गृहस्थी जीवन जी रहे हैं, वो तो गृहस्थ है, वो तो, है ना। जैसे मेरे प्यारे बच्चों मैंने कहा योगी, जिन्होंने योग धारण कर लिया है वो योगी हैं, और जो जीवन का हर सुख भोग रहे हैं वो मेरे प्यारे बच्चे भोगी हैं। वो क्या है मेरे भाई? भोगी हैं, ठीक है। ऐसे ही बेटा एक शब्द आता है हमारा तृष्णा। तृष्णा, तृष्णा माने होता है किसी चीज की चाह, तृष्णा माने होता है किसी चीज की चाह, है ना। और मेरे बच्चे सन्यासी की जगह यहां पर कभी गृहस्थ भी मिले ना, गृहस्थ, तो वो भी आपको लगा देना, कभी गृहस्थी ना मिले, कभी ये ना मिले तो ये मिलेगा, है ना। तृष्णा, तृष्णा होती है किसी चीज की चाह, जैसे आपके अंदर किसी चीज की प्यास है, चाहत है ना, तो उसे चाह कहते हैं, है ना। तो तृष्णा का विलोम होता है मेरे बच्चों वितृष्णा। एक शब्द आता है मेरे बच्चों तृप्त। तृप्त, तृप्त किसे बोलते हैं? मान लीजिए आपने कुछ खाया और खाने के बाद आपके मन को बड़ी शांति मिली, बड़ा संतोष मिला, आपका मन प्रसन्न हो गया, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं तृप्त हो जाना, मन तृप्त हो गया, है ना। ठीक है मेरे बच्चे, ओके मेरे भाई। सर जी स्पीकर को टी शर्ट से बाहर निकालिएगा। बेटा टी शर्ट से बाहर निकल के क्या होगा? आवाज नहीं आ रही क्या? बोलो भाई। मेरी आवाज तो बेटा ये लगा लीजिए, हिमालय पर्वत से आप लीजिए, गंगा सागर से आप इधर, सॉरी आप गंगोत्री से लीजिए और बेटा कन्याकुमारी तक जाइए, आवाज वहां तक भी जाएगी, है ना। चाहे कहीं का भी बच्चा है, चाहे बच्चा किसी भी राज्य का है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, चाहे उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, है ना, गुजरात, कहीं का भी बच्चा है, महाराष्ट्र, कहीं से भी बच्चा है, सभी जगह मेरी आवाज जाएगी। तो तृप्त का विलोम होता है मेरे प्यारे बच्चे अतृप्त। अतृप्त, मैंने कहा मेरे प्यारे भाई आपके सामने विशेष, विशेष का विलोम बताइए, विशेष। और भाई मैंने कहा एक शब्द आपके सामने वाचाल। वाचाल, बहुत बोलने वाला, वाचाल, ठीक है। हाँ, मैंने कहा मेरे बच्चे जैसे एक शब्द आता है बेटा बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला शब्द है युद्ध। युद्ध का विलोम बताओ भाई, युद्ध का विलोम, युद्ध का विलोम। कहीं जब लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो उसे कहते हैं युद्ध हो गया भैया, युद्ध, तो युद्ध का विलोम, ठीक है। क्वालिटी बेटा चेक की जा रही है, टेंशन मत लीजिए। आज की क्लास को मैं ज्यादा इसलिए शब्द भी नहीं ले रहा हूं, ठीक है, क्योंकि क्वालिटी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है सर जी, उत्तर प्रदेश का नाम कभी नहीं लेते हो। उत्तर प्रदेश का नाम बेटा, उत्तर प्रदेश का नाम, अच्छा आप उत्तर प्रदेश से हैं तो भाई लिख दिए उत्तर प्रदेश। यार उत्तर प्रदेश का बच्चा हिंदी पढ़ लेता है यार, इसलिए उस बच्चे की वो हिंदी में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जैसे कि हमारे ये साउथ इंडियन राज्य हैं, है ना, और तुम्हारे ये बेटा हमारे जो उत्तरी राज्य हैं, ये हमारे इधर वाले सारे, जैसे कि असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, है ना, नागालैंड, ये राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, इनके बच्चों को थोड़ा समझना होता है हिंदी को। और जैसे हमारे साउथ इंडिया, साउथ वाले राज्य हैं, दक्षिणी राज्य,
जैसे आपका आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, आपका उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, इन बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत होती है। फिर ऊपर बेटा पंजाबी राज्य है, हमारे पंजाब है, जैसे पंजाब भाषा का प्रयोग करते हैं पंजाबी और हरियाणी वाले, है ना। जैसे कि पंजाब राज्य वाला बच्चा थोड़ी सी हिंदी बहुत अच्छे से पकड़ने लगा है ना। और मेरे प्यारे बच्चों, हरियाणा वाला बच्चा पकड़ लेता है, राजस्थान में हिंदी बहुत अच्छे से प्रयोग होती है, अच्छे से पकड़ लेता है, दिल्ली और ये तो सब जानते हैं आप लोग, उत्तराखंड, है ना। तो ये बच्चा पकड़ लेता है, हिंदी को अच्छे से जान लेता है। लेकिन जो बच्चे कुछ हमारे अन्य राज्यों के बच्चे हैं, वो बेटा हिंदी बहुत कम बोलते हैं, वो अपनी अपनी भाषा बोलते हैं, इसलिए उनको थोड़ी सी दिक्कत होती है ना। तो युद्ध का विलोम, पहले विशेष का विलोम बताएंगे। तो विशेष का विलोम होता है मेरे बच्चों सामान्य। सामान्य क्या होता है मेरे बच्चे? सामान्य होता है ना। हाँ। और भैया वाचाल का विलोम क्या होता है बेटा? मूक होता है, मूक, चुप रहता है, ये कहते हैं बड़ा चुप है ना। और मेरे प्यारे साथी, युद्ध का विलोम क्या होता है? युद्ध का विलोम होता है शांति। अरे भैया युद्ध मत करो, शांति व्यवस्था फैलाओ, शांति पर ध्यान दो, ठीक है, शांति बनाए रखो, लड़ाई झगड़ा मत करो। ओके बच्चा? हां बोलो बेटा। मैंने कहा सहित का विलोम बताएंगे। सहित, सहित माने होता है साथ, सहित कहते हैं साथ को। सहित का मतलब होता है बेटा साथ, और इसका विलोम क्या होता है? रहित। रहित बोले साथ, जो साथ न हो, साथ ने हो, जो साथ ने हो। आगे आता है मेरे प्यारे बच्चे, मैंने कहा जैसे रशीला, रशीला का विलोम बताइए। 62 नंबर मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कहा यौवन का विलोम बताइए। यौवन, चलो बताइए। यौवन का विलोम, यौवन होता है जवानी, है ना, जो जवानी की अवस्था होती है उसे यौवन कहते हैं। बोलो बच्चों, रशीला का विलोम क्या हो जाएगा? रसहीन कह देंगे, ठीक है। या बेटा इसे नीरस भी बोल सकते हैं, नीरस, कल मैंने सरस का भी लिखवाया था, नीरस। यौवन का विलोम मेरे प्यारे बच्चे बुढ़ापा, या फिर आप उसे वार्धक्य भी कह सकते हैं, वार्धक्य, ठीक है। क्या बोल सकते हैं? वार्धक्य, ठीक है भाई। आइए 63 नंबर पर मैंने कहा बेटा रोना, रोना का विलोम बताइए। 64 नंबर मैंने कहा रूपवान का विलोम बताइए। 65 नंबर मैंने कहा बेटा लचीला का विलोम बताइए। जैसे हम कहते हैं भारतीय कानून लचीला है, भारतीय कानून लचीला है ना। सर विच्छेद का विलोम क्या होता है? विच्छेद का कोई विलोम नहीं होता। विच्छेद का कोई विलोम होता है क्या? मूक वो होता है बेटा जो चुप रहता है, कड़वा का मीठा होता है, ठीक है। रोना का विलोम बताएंगे हंसना। कभी रोना है कभी हंसना है, जीवन का यही सपना है। रूपवान, जिसको भगवान ने बहुत अच्छा रूप दिया है बेटा। ये शांति तभी तो होती है जब युद्ध हो जाता है ना। सम्मुख का उन्मुख या विमुख। रूपवान का कुरूप, कुरूप। लचीला का मेरे प्यारे बच्चे कठोर। लचीला का विलोम क्या होता है बेटा? कठोर, कठोर, ठीक है मेरे भाई। बोलो बच्चों, बोलो। विकारी का विलोम, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों मैंने कहा रुक्ष का विलोम, रुक्ष। लाभ का हो गया बेटा लायक, लायक बच्चा है।
और भैया मैंने कहा एक आपका वर। चलो वर बताइए बेटा, शुष्क का आर्द्र होता है ना? बोलो। तो सम्मुख का विलोम या तो आपको विमुख मिलेगा, विमुख, या आपको मेरे बच्चे उन्मुख। उन्मुख। विकारी का विलोम अविकारी। ठीक है, सम्मुख कहते हैं सामने के लिए, सम्मुख होता है सामने के लिए, है ना? और विकारी होता है जिसमें बदलाव हो जाता है, जिसमें लिंग वचन के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। रुक्ष का विलोम मेरे प्यारे बच्चों मृदु होता है, मृदु, है ना? याद रखना। लायक का विलोम मेरे प्यारे बच्चों नालायक होता है, नालायक आदमी है यार। ठीक है, और वर का विलोम मेरे प्यारे बच्चों वधु होता है बेटा, वधु। एक शब्द और लीजिए मेरे भाई, मैंने कहा नंबर 71, जब कोई चीज हमको अच्छी लगती है तो उसे कहते हैं लुभावना। लुभावना, अरे बड़ा लुभावना दृश्य है जो अपनी तरफ आकर्षित करता है, उसे लुभावना कहते हैं। सर जी मूल्यवान का अनमोल भी हो सकता है? नहीं बेटा, मूल्यवान और अनमोल तो दोनों समानार्थक शब्द हैं विवेक जाटव। तुमने कहा अरे बड़ा अनमोल चीज है जिसका कोई मोल ना हो, अरे बड़ी मूल्यवान चीज है बहुत पैसे की है। ठीक है, लगभग समान से होते हैं। सर जी रुक्ष का मतलब, रुक्ष होता है रूखा, मृदु होता है, इसमें कोमलता होती है। ठीक है, हाँ ठीक है मेरे बच्चे। बेटा उन्मूलन का विलोम मैंने रोपण बता दिया था। लुभावना का होता है घिनौना, जिसको देख करके गंध आती है, घिनौना, अरे बड़ा घिनौना दृश्य है। ठीक है मेरे बच्चे, हाँ। चलो एक शब्द लेंगे मेरे प्यारे बच्चे, विकास। विकास का विलोम 73 नंबर। एक शब्द लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कहा विराट। विराट, विराट या विशाल, बताइए, बोलो। इनका रिवीजन भी कर रहे हैं ना आप लोग? सर आपको इस प्रकार प्यार करते हैं। मुलायम, बेटा मुलायम का भी कठोर हो जाएगा। निर्माण का क्या होगा बेटा? निर्माण होता है किसी चीज का, मतलब किसी चीज का निर्माण करना, उसको नया रूप देना, और उसका ध्वंस कर देना होता है, उसको खत्म कर देना। ठीक है, तो बेटा विकास का विलोम क्या होता है? विकास का मतलब होता है विनाश। अरे विकास नहीं, तुम तो इसका विनाश कर रहे हो, विनाश। विराट और विशाल का बताइए एक बार। विराट माने होता है बड़ा, विशाल, और इसका विलोम होता है मेरे बच्चे क्षुद्र, छोटा, है ना? आगे, ठीक है मेरे बच्चे। एक शब्द मैंने कहा मेरे बच्चे विवाहित। विवाहित, और बेटा एक शब्द मैंने कहा विशेष। विशेष तो मैं करा चुका हूं यार। एक शब्द कहा मैंने विस्तृत। विस्तृत, विस्तृत, बताओ बेटा विस्तृत। बोलो मेरे प्यारे बच्ची, सब लोग देखो अच्छे से याद रखिए। विवाहित होता है जिसकी शादी हो गई हो, जो शादी हो गई वो विवाहित है वो, और जिसकी शादी ना हुई हो वो अविवाहित है ना? ए लगाकर आप उसका विलोम बना दीजिए बेटा, अविवाहित। ठीक है, याद रखिए अच्छे से। ओके, और विस्तृत क्या होता है? विस्तृत होता है जिसका विस्तार हो गया हो, फैला हुआ, है ना? और छोटा होता है संक्षेप, संक्षिप्त। ठीक है बच्चा, याद रखिए मेरे प्यारे बच्चे।
और एक शब्द मैं आपको देता हूं, कल इसका आंसर मुझे सब लोग कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम से बताना, सूक्ष्म का विलोम। ठीक है, कल इसका जवाब मैं दूंगा, सभी लोग टेलीग्राम के माध्यम से इसका आंसर दीजिएगा। ओके, वेरी गुड। चलो बच्चों, मिलते हैं बेटा कल नेक्स्ट क्लास में। तब तक सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और मेरे प्यारे बच्चों, एक बात सुन लीजिएगा, कुछ बच्चों का एक शिकायत होती है, सर जी कमेंट नहीं पढ़ी जाती। बेटा कमेंट यदि आप यहां पर खड़े हो जाएंगे तो आप एक भी नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि कमेंट आती नहीं है, कमेंट उड़ती है दोस्तों। ठीक है, चलेगा। तो चलो भाई, सभी को प्रणाम मेरा, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।